आज की वीडियो में सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसानों के लिए सबसे बेहतरीन 5 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए हर किसान को इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए ताकि हर किसान इन योजनाओं के साथ जुड़कर अच्छा लाभ ले सके, अच्छा मुनाफा कमा सके। तो चलिए आज की वीडियो में इन योजनाओं के बारे में बात करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन योजनाओं के बारे में पहले से पता हो, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, जिन किसानों को पता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा ताकि आप इन योजनाओं के साथ जुड़कर अच्छा लाभ ले सकें। तो वीडियो को आप अभी का अभी लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो योजना है वो है फसली ऋण योजना। इसे अल्पकालीन फसली ऋण योजना भी कहा जाता है। इस योजना में क्या होता है कि किसान को अपनी फसल की बुआई हेतु ऋण दिया जाता है, एक कर्ज दिया जाता है। वो उसे 6 महीने में भरना होता है और 6 महीने का उसका एक भी पैसा ब्याज नहीं लगता, यानी कि जितने पैसे उसे ऋण के तौर पर मिलते हैं सिर्फ उतने ही पैसे उसे वापस भरने होते हैं। तो ये योजना उन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है जिन किसानों को बुआई के टाइम पर पैसों की ज़रूरत होती है। और इस योजना में शामिल होने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सोसाइटी बैंक होता है, दी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होता है, उस बैंक में जाकर आप बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अकाउंट ओपन करवाने के बाद अगर आप किसान हो तो आप आसानी से वो ऋण वहाँ से ले सकते हैं। तो ये योजना उन किसानों के लिए काफ़ी अच्छी है जो ऋण लेना चाहते हैं, क्योंकि किसान को इस कर्जे पर कोई भी ब्याज नहीं भरना पड़ता। तो बढ़िया योजना है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। किसान क्या करते हैं कि इस बैंक से ये कर्जा तो उठा लेते हैं, लेकिन वो कर्जा फ्री में लेकर बिना ब्याज के लेकर लोगों को ये पैसे ब्याज पर दे देते हैं। 6 महीने तक इस पैसे से ब्याज कमाते हैं। उसके बाद 6 महीने जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वही पैसे लेकर बैंक को फिर से लौटा देते हैं। फिर से वही पैसे चक्कर लोगों को ब्याज पे चढ़ाते हैं और ब्याज लोगों से कमाते हैं। उसके बाद फिर से वो पैसे बैंक में जमा करवा देते हैं। वास्तव में मैंने कई जगह पर देखा है ऐसा हो रहा है। मैं किसी पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है कुछ किसान ना करते हो सकता है जिस काम के लिए वो पैसे उठाते हैं उसी काम में वो पैसे लगाते हो, ऐसा ना करते हो, लेकिन मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा होता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि PMFBY। इस योजना के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए ये सबसे बेहतर योजना है। हमारे क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊं तो लोगों की जब फसल नहीं होती तो फसल बीमा आ जाता है, और अगर फसल बीमा नहीं आता है तो फसल हो जाती है, यानी कि फसल आ जाती है। तो लोग डबल फायदा लेते हैं। तो अगर आपने फसल की बुआई कर रखी है तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा जरूर करवाना चाहिए। जैसे कि अभी आप रबी फसल का बीमा करवा सकते हैं, अभी वो बीमा चल रहा है। तो अगर आपने रबी फसल की बुआई कर रखी है तो आप अपनी फसल का बीमा करवा दीजिए। उसके बाद बाई चांस अगर आपकी फसल खराब हो जाती है या फिर अकाल की स्थिति आपके क्षेत्र में हो जाती है तो उस पर अच्छा खासा क्लेम आपको दिया जाता है, यानी कि जितने पैसे आप भरते हैं उससे कई गुना पैसे आपको वापस मिलते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों ने फायदा लिया है और लगातार लोग ले रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तो फसल बीमा पर लोग इतना ध्यान देते हैं जितना फसल पर भी ध्यान नहीं देते, हकीकत है ये। और आपके क्षेत्र का पता नहीं, तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। अगली जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, या फिर किसान पेंशन योजना भी आप कह सकते हैं। इस योजना के तहत किसान की उम्र जब 60 वर्ष हो जाती है तो उसे प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। तो इससे अपने बुढ़ापे में किसान सहारा ले सकता है, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है इस योजना में शामिल होकर। अब इस योजना के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं तो इस योजना में किसान को प्रति माह लगभग 100-200 रुपये जमा करने होते हैं अपने बैंक में, यानी कि बैंक से ऑटोमेटिक कटते रहते हैं अगर इस योजना में किसान शामिल होता है। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है उसके बाद उसे प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। अब कुछ लोग यहाँ पर पैसे जमा करवाने की बात सुनते ही हाथ खींचेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भविष्य सुरक्षित करने के लिए आज महीने के 100 रुपये ज़्यादा नहीं होते, और वो अगर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी आप ये जो सोच रहे हो ना कि हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो हमें 750 रुपये पेंशन मिलने लग जाएगी, तो मेरे हिसाब से याद रखना आने वाले टाइम में ये जो पेंशन स्कीम है वो बंद की जाएगी, क्योंकि अभी ये जो किसान मान धन योजना चलाई जा रही है उस योजना में आपको जरूर शामिल होना चाहिए। तो अगर आप 100-200 रुपये अगर प्रति माह जमा करवाते हो तो 3,000 रुपये ज़्यादा होते हैं 750 की बजाय। 750 से तो क्या है 1000 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो अगर आपको 3,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं सिर्फ 100 रुपये जमा करवाने से, तो मेरे हिसाब से तो इससे बेहतर योजना नहीं हो सकती, और ये किसानों के लिए है। तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हो। अगली जो बेहतरीन योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
तो अगर आप एक किसान हैं तो इस योजना में आप शामिल हो सकते हैं। शामिल होने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप इस योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और प्रतिवर्ष 6,000 रुपये ले सकते हैं। ये 6,000 रुपये आपको एक साथ नहीं मिलते, साल में 3 किस्तों में मिलते हैं, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये करके मिलते हैं, लेकिन साल में आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। कई राज्यों में इसके रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं और कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन बंद चल रहे हैं। तो अगर आपके राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं अगर आप एक किसान हो। और इस योजना के बारे में तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो ज़रूर करवाएं और साल के 6,000 रुपये आप ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक जो योजना है वो है किसानों के लिए अनुदान योजना। इसमें कई योजनाएं शामिल है, जैसे अगर आप अपने खेत में डिग्गी करवाते हो तो भी आपको सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, आप ट्रैक्टर लेते हो तो उसमें भी आपको अनुदान दिया जाता है। ट्रैक्टर का कोई यंत्र लेते हो तो भी आपको अनुदान दिया जाता है। आप अपने खेत में फुहारा लगवाते हो तो भी आपको अनुदान दिया जाता है। सोलर प्लेट लगाते हो तो भी आपको अनुदान दिया जाता है। तो इस प्रकार के अनुदान में बहुत सारी योजनाएं आती है। तो अगर आप किसान हो तो आप नज़दीकी ईमित धारक के पास जाकर वहां से इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हो और आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हो। अनुदान योजनाओं में कईयों में क्या है कि पूरे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। जैसे डिग्गी में देख लीजिए, आपको लगभग पैसे वापस मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने खेत में डिग्गी बनवाना चाहते हो तो उसमें लगभग सारा काम आपका फ्री में हो जाएगा और सरकार की तरफ से अच्छा खासा अनुदान मिलेगा। तो ये योजनाएं हैं। बाकी अगर इस प्रकार की और योजनाओं के बारे में आप जानना चाहते हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए अलग से ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत जल्द लेकर आऊँगा और इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊँगा। और अगर आप अभी जो मैंने योजनाओं के बारे में आपको बताया है, इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, आवेदन कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस योजना के बारे में वीडियो चाहते हैं। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो के लिए एक ऐसा टॉपिक बताना है जिसकी ज़रूरत ना कि सिर्फ आपको हो बल्कि और लोगों की भी उससे मदद हो सके। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।